जुर्माना। ऐसा शायद ही कोई महीना जाता कि अल्लाह रखी के वेतन से कुछ जुर्माना ना कट जाता। कभी कभी तो उसे 6 के 5 ही मिलते, लेकिन वह सब कुछ सहकर भी सफाई के दरोगा खैरात अली खां की चुगल में कभी ना आती। खां साहब की मातहाती में सैकड़ों मेहतरानियां थी, किसी की भी तलब ना कटती, किसी पर जुर्माना ना होता, न डांट ही पड़ती। खां साहब नेक नाम थे, दयालु थे, मगर अल्लाह रखी उनके हाथों बराबर ताड़ना पाती रहती थी। वह कमजोर नहीं थी, बेअदब नहीं थी, फूहड़ नहीं थी, बस सूरत भी नहीं थी। पहर रात को इस ठंड के दिनों में वह झाड़ू लेकर निकल जाती और 9 बजे तक एक चित होकर सड़क पर झाड़ू लगाती रहती। फिर भी उस पे जुर्माना हो जाता। उसका पति हुसैनी भी अवसर पाकर उसका काम कर देता था, लेकिन अल्लाह रखी की किस्मत में जुर्माना देना था। तलब का दिन औरों के लिए हंसने का दिन था, अल्लाह रखी के लिए रोने का। उस दिन उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहता, न जाने कितने पैसे कट जाएंगे। वह परीक्षा वाले छात्रों की तरह बार बार जुर्माना की रकम पर तखमीना करती। उस दिन वह थक कर जरा दम लेने के लिए बैठ गई थी। उसी वक्त दरोगा जी अपने इक्के पर आ रहे थे। वह कितना कहती रही, हुजूर आली मैं फिर काम करूंगी, लेकिन उन्होंने न एक सुनी। अपनी किताब में उसका नाम नोट कर लिया था। उसके कई दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ। वह हलवाई की दुकान से रेवड़ी लेकर खा रही थी। उसी दिन न जाने दरोगा न जाने किधर से निकल पड़ा और फिर उसका नाम लिख लिया गया था। न जाने कहाँ छिपा रहता है ये। जरा भी सुस्ताने लगी कि भूत की तरह आकर खड़ा हो जाता है। नाम तो उसने 2 ही दिन लिखा था, पर जुर्माना कितना करता है अल्लाह जाने। 8 आने से बढ़कर 1 रुपए ना हो जाए। वह सिर झुकाने वेतन लेने जाती और तखमीने से कुछ ज्यादा ही कटा हुआ पाती। कांपते हुए हाथों से रुपए लेकर आंखों में आंसू भरे लौट आती। किससे फरियादें करे, दरोगा के सामने उसकी सुनेगा कौन। आज फिर वही तलब का दिन था। इस महीने में उसके दूध पीते बच्चे को खांसी और ज्वर आने लगा था। ठंड भी खूब पड़ी थी। कुछ तो ठंड के मारे और कुछ लकड़ी के रोने चिल्लाने के कारण उसे रात रात भर जागना पड़ता था। कई दिन काम पर जाने में देरी हो गई। दरोगा ने उसका नाम लिख लिया था। अब की आधे रुपए कट जाएंगे, आधे भी मिल जाए तो गनीमत है। कौन जाने कितना कटा है। उसने तड़के बच्चे को गोद में उठाया और झाड़ू लेकर सड़क पर जा पहुंची, मगर वह दुष्ट गोद से उतरता ही न था। उसने बार बार दरोगा के आने की धमकी दी। अभी आता होगा, मुझे भी मारेगा, तेरे भी नाक कान काट लेगा। लेकिन लड़की को अपना नाक कान कटवाना मंजूर था, गोद से उतरना मंजूर न था। आखिर जब वह डराने धमकाने प्यारने पुचकारने किसी उपाय से न उतरी तो अल्लाह रखी ने उसे गोद से उतार दिया और उसे रोता चिल्लाता छोड़कर झाड़ू लगाने लगी। मगर वह अभागनी एक जगह बैठकर मन भर रोती भी न थी। अल्लाह रखी के पीछे लगी हुई बार बार उसकी साड़ी पकड़कर खींचती, उसके टांग से लिपट जाती, फिर जमीन पर लौट जाती और एक क्षण में उठकर फिर रोने लगती। उसने झाड़ू तान कर कहा, चुप हो जा, नहीं तो झाड़ू से मारूंगी, जान निकल जाएगी। अभी दाढ़ी जार आता ही होगा। पूरी धमकी मुंह से निकल भी ना पाई थी कि दरोगा खैरात अली खां सामने आकर साइकिल से उतर पड़ा। अल्लाह रखी का रंग उड़ गया, कलेजा धक धक करने लगा। या मेरे अल्लाह, कहीं इसने सुन न लिया हो, मेरी आंखें फूट जाएं। सामने से आया और मैंने देखा नहीं। कौन जानता था आज पैर गाड़ी पर आ रहा है, रोज तो इक्के पर आता था। नाड़ियों में रक्त का दौड़ना बंद हो गया। झाड़ू हाथ में लिए निस्तंभ खड़ी रह गई। दरोगा ने डांट कर कहा, काम करने चली आती है तो एक पिछुल्लू साथ ले आती है, इसे घर पर क्यों नहीं छोड़ाई। अल्लाह रखी ने कतार स्वर में कहा, इसका जी अच्छा नहीं था हुजूर, घर पर किसके पास छोड़ाती। क्या हुआ इसको, बुखार आता है हुजूर, और तू इसे ये छोड़कर रुला रही है। मारेगी या जियाएगी। गोदी में लिए लिए काम कैसे करूंगी हुजूर, छुट्टी क्यों नहीं ले लेती। तलब कट जाती हुजूर, गुजारा कैसे होता। इसे उठा ले और घर जा। हुसैनी लौट कर आए तो इधर झाड़ू लगाने के लिए भेज देना। अल्लाह रखी ने लड़की को उठाया और चलने को हुई। तब दरोगा ने पूछा, मुझे गाली क्यों दे रही थी। अल्लाह रखी की रही सही जान भी निकल गई। काटो तो लहू नहीं। थर थर कांपते बोली, नहीं हुजूर, मेरी आंखें फूट जाएं जो तुमको गाली दी हो। और वह फूट फूट कर रोने लगी। संध्या समय हुसैनी और अल्लाह रखी दोनों तलब लेने चले। अल्लाह रखी बहुत उदास थी। हुसैनी ने संतावना दी, तू इतनी उदास क्यों है, तलब ही है ना, कटेगी कटने दे। अब की से तेरी जान की कसम खाता हूँ, एक घूंट दारू या ताड़ी नहीं पीऊंगा। मैं डरती हूँ, बर्खास्त न कर दे, मेरी जीभ जल जाए। कहाँ से कहाँ बर्खास्त कर देगा, कर दे, उसका अल्लाह भरा करे। कहाँ तक रोए, तुम मुझे नाहक लिए चलते हो, सब की सब हंसेंगी। बर्खास्त करेगा तो पूछूंगा, नहीं किस इल्जाम में बर्खास्त करते हो। गाली देते किसने सुना, कोई अंधेरी है जिसे चाहे बर्खास्त कर दे। और कहीं सुनवाई ना हुई तो पंचों से फरियाद करूंगा, चौधरी के दरवाजे पर सर पटक दूंगा। ऐसे ही एकता होती तो दरोगा इतना जरिमाना कर पाता। जितना बड़ा रोग होता है उतनी दवा होती है पगली। फिर भी अल्लाह रखी का मन शांत ना हुआ। मुख पर विषाद का धुआं सा छाया हुआ था। दरोगा क्यों गाली सुनकर भी भड़का नहीं, उसी वक्त उसे क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया, यही उसकी समझ में ना आता था। वह कुछ दयालु भी मालूम होता था, उसका रहस्य वह ना समझ पाती थी। और जो चीज हमारी समझ में नहीं आती उससे हम डरते हैं। केवल जुर्माना करना होता तो उसने किताब पर उसका नाम लिख लिया होता।
उसको निकाल बाहर करने का निश्चय कर चुका है, तभी दयालु हो गया था। उसने सुना था कि जिन्हें फांसी दी जाती है उन्हें अंत समय खूब पूरी मिठाई खिलाई जाती है, जिससे मिलना चाहे उससे मिलने दिया जाता है, निश्चय बर्खास्त करेगा। म्युनिसिपालिटी का दफ्तर आ गया। हजारों मेहतरानियां जमा थी, रंग बिरंगे के कपड़े पहने, बनाव सिंगार किए। पान सिगरेट वाले भी आ गए थे, खोचे वाले भी। पठानों का एक दल भी अपने असमीय रुपए वसूली करने आ पहुंचे था। वह दोनों भी जाकर खड़े हो गए। वेतन बचने लगा। पहले मेहतरानियों का नंबर था। जिसका नाम पुकारा जाता वो लपक कर जाती और अपना रुपए लेकर दरोगा जी को मुफ्त की दुआएं देते हुए चली जाती। चंपा के बाद अल्लाह रखी का नाम बराबर पुकारा जाता था। आज अल्लाह रखी का नाम उड़ गया था। चंपा के बाद जहूरन का नाम पुकारा गया, जो अल्लाह रखी के नीचे थी। अल्लाह रखी ने हताश आंखों से हुसैनी को देखा। मेहतरानियां उसे देख देख कर कानाफूसी करने लगी। उसके जी में आया घर चली जाए या अपहास नहीं सहा जाता, जमीन फट जाती कि मैं उसमें समा जाती। एक के बाद दूसरा नाम आता गया और अल्लाह रखी सामने के वृक्षों की ओर देखती रही। उसे अब इसकी परवाह न थी कि किसका नाम आता, कौन जाता, कौन उसकी ओर तकता, कौन उस पर हंसता। सहसा अपना नाम सुनकर चौंक पड़ी, धीरे से उठी और नेवली बहू के भांति पग उठाती हुई चली। खजांची ने पूरे रुपए उसके हाथ पर रख दिए। उसे आश्चर्य हुआ, खजांची ने भूल तो नहीं की। इन 3 वर्षों में पूरा वेतन तो कभी मिला नहीं, और अब की तो आधा भी मिले बहुत था। वह 1 सेकंड वहां खड़ी रही कि शायद खजांची उसे रुपए वापस मांगे। जब खजांची ने पूछा, अब क्यों खड़ी है, जाती क्यों नहीं, तब वह धीरे से बोली, या तो पूरे रुपए हैं। खजांची ने चकित होकर उसकी ओर देखा। तो और क्या चाहती है, कम मिले, कुछ जुर्माना नहीं है? नहीं, अब की कोई जुर्माना नहीं है। अल्लाह रखी चली, पर उसका मन प्रसन्न न था। वह पछता रही थी कि दरोगा जी को गाली क्यों दी।